सर मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो फ्लेक्सी कैप से ही जुड़ा हुआ है और एक अमूमन निवेशकों के लिए सवाल है। एक तो सर ये कि न्यू इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप सही शुरुआत क्यों माना जाता है? क्या इस कैटेगरी में ऐसा है कि जो नए निवेशक हैं वो इसकी तरफ रुझान रखते हैं? इसके अलावा सर ये कि बाजार का जो मौजूदा माहौल चल रहा है, अनसर्टेनिटी अभी भी जारी है, हमें दिख रही है। ऐसे में सर कौन से ऐसे कैप्स हैं जिनसे निवेशकों को थोड़ी सी दूरी बनाकर फिलहाल रखना चाहिए? तो ये दोनों बड़े अलग अलग क्वेश्चंस हो गए, हम एक एक करके लेते जी। हैं दिव्या जी। तो सबसे पहले आपने पूछा कि फ्लेक्सी कैप बिगिनर्स के लिए क्या फायदा रखते हैं। जी। तो सबसे पहले तो देखिए, ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट फंड है। जैसा आपने बोला एकदम बिल्कुल ठीक, ये परफेक्ट फंड है। ये बेसिकली आपको इक्विटी का फ्लेवर भी देते हैं, बट थोड़ा रिस्क को कम भी करते हैं। जैसा हमने बोला पिछली बारी, बैलेंस करते हैं। और ये अपने आप देख फंड वो करता है कि कहां पे उसको वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव मिल रही है कंपेरेटिवली, वहां पे अपना स्कोप बढ़ा लेता है। और एक तरह से आप देखिए कि लार्ज कैप को ज्यादा फोकस करने से थोड़ी स्टेबिलिटी देता है। आपके पास एक बड़ी बड़ी कंपनीज का पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में से ऑटोमेटिकली बन जाता है। और क्योंकि नया बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स को सबसे बड़ा रिस्क होता है कि मार्केट गिरेगी तो मेरा नुकसान ना हो या कम हो। तो खासकर बिगिनर्स की ये बहुत बड़ी चिंता होती है। तो वहां भी ये पर्टिकुलर फंड क्लास जो है ये अच्छा टिक लगाती है, आपका फायदा देती है। तो डाउनवर्ड आपको कम रिस्क देती है और अपवर्ड में भी आपको अच्छा रिटर्न देती है। अभी आपने शुरू में दिखाया, पिछले 5 साल के रिटर्न इतने बेहतरीन आए हैं इस फंड के अंदर। सर ये तो आपने चलिए बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि मतलब जो नए निवेशक हैं वो अपना जो स्टार्ट है एक तरह से म्यूचुअल फंड में वो फ्लेक्सी कैप फंड से कर सकते हैं, उससे कई सारे फायदे हैं। लेकिन सर अगर किसी को सिलेक्ट करना हो, कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड जो भी सेलेक्ट करने हैं उनको, ऐसे कौन से सर 5 पैरामीटर्स होंगे जिन पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है जब वो फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर रहे हो? देखिए, सबसे पहला तो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फंड में आप लगा रहे हैं उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कितना लंबा है और कितना अच्छा है। तो ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब पास्ट रिटर्न का मतलब थोड़ा आपके पास टाइम होराइजन आपको देखने का मिलता है। तो सबसे पहला आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा है कि वो पोर्टफोलियो की पोजिशनिंग कैसे कर रहे हैं फंड मैनेजर्स, वो पर्टिकुलर फंड की पोजिशनिंग कैसी है, क्या वो लार्ज कैप में बहुत ज्यादा है या वो बैलेंस्ड है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास सामने है। ये भी पैरामीटर आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 साल का रोलिंग रिटर्न क्या है। देखिए, आमतौर पे जो हम लोग रिटर्न देखते हैं ये स्ट्रेट रिटर्न देखते हैं कि लास्ट 5 साल में क्या रिटर्न रहा, बट रोलिंग रिटर्न एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है देखने के लिए। हर जगह पे आपको ये नहीं मिलता, बट अगर आप थोड़ा देखेंगे आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो 5 साल का एक रोलिंग रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा इसमें दिखेगा। आपको इसमें देखिए तेजी तो आपने देख ली, जैसे हमने पहले वाले आंसर में बताया कि ट्रैक रिकॉर्ड में आपने देख लिया। आप ड्रॉ डाउन भी देखिए कि जब जब भी बाजार में गिरावट आई है, कौन से फंड्स ने कम गिरावट ली है, वो आपके लिए ज्यादा बेटर फंड हुए। और 5वीं चीज आप देख सकते हैं किस तरीके का एक्सपेंस रेशियो है या टर्नओवर। ये 2 चीजों को आप 5वें में डाल सकते हैं कि बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशियो तो वो भी ठीक नहीं है, मगर एक्सपेंस रेशियो भी आपकी जिनकी कम है। अब ये एक्सपेंस रेशियो ऐसी चीज है जैसे फंड का साइज बढ़ता जाता है एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। तो आप देखेंगे कि जिनके ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा है उनके एक्सपेंस रेशियो भी ऑटोमेटिकली कम मिले हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये 5 अगर पैरामीटर्स को देख लेंगे तो आप एक अच्छा फंड चूज कर पाएंगे अपने लिए। सर आपने अपने 5 पॉइंट्स में एक रोलिंग रिटर्न्स का जिक्र किया, ये काफ़ी क्यूरियस की वर्ड है, खासतौर पर नए निवेशकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है सर। तो सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रोलिंग रिटर्न्स क्या है, और जब वो चेक कर रहे हो तो रोलिंग रिटर्न्स को कैसे चेक किया जा सकता है यहाँ पर? तो पहले कैसे चेक किया जा सकता है, उसकी कुछ वेबसाइट्स हैं, आप गूगल ही करिए रोलिंग रिटर्न ऑफ दिस फंड, तो आपको काफी वेबसाइट्स आपको ये दे देंगी। तो अब मैं आपका पहला वाला सवाल जो थोड़ा सा टेक्निकल है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। रोलिंग रिटर्न से पहले हम समझते हैं अभी हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, कि पिछले 1 साल का रिटर्न क्या है, पिछले 2 साल का रिटर्न क्या है, पिछले 5 साल का रिटर्न क्या है। मगर ये थोड़ा सा कभी कभी ये डाटा आपको थोड़ा सा इधर उधर दिखाता है। जैसे अभी देखते हैं, आज से 5 साल पहले हमारा पीरियड क्या था, दिसंबर 2020। वो पीरियड था जो हम कोविड से निकले थे और बाजार अभी पूरी तरीके से उभरा नहीं था। तो आपके पास बेस रेशो का बेनिफिट मिल गया आपको यहाँ पे।
तो इसी तरीके से अगर हम पास्ट डाटा देखेंगे तो बीच के कुछ पीरियड्स आपको डाटा की डेविएशन दिखा देंगे। रोलिंग रिटर्न क्या करता है, जैसे मान लीजिए पिछले 20 साल का हमारे पास डाटा है किसी भी फंड का, तो हर दिन से मान लीजिए 1 जनवरी 2015 से 2001 से किसी का डाटा है, तो 1 जनवरी 2001 से अगले 5 साल का रिटर्न क्या रहा, 2 जनवरी से अगले 5 साल का रिटर्न क्या रहा, 3 जनवरी से अगले 5 साल का रिटर्न क्या रहा। ऐसे हर डेट में आपका रिटर्न आपका मैप हो जाता है चार्ट में और उन सबका एवरेज बन जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। ये डाटा आपके लिए एक नॉर्मल डाटा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है मगर ज्यादा रिलायबल डाटा है। ये आपको दिखाता है कि कुछ पर्टिकुलर डेट्स में आपकी गलती हो सकती है, ज्यादा अच्छे हो सकते हो, मगर ये आपको ओवरऑल हर पूरे पीरियड का आपको मैप कर बना के दे देता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और लेते हैं। नूतन अवस्थी जी ने सवाल भेजा हुआ है यूट्यूब पर कमेंट्स में। नूतन, बहुत ही प्यारी शख्सियत की याद आपने दिला दी नूतन जी हमें, बहुत ही खूबसूरत चेहरा हमारे फिल्मी दुनिया का। आपका सवाल लेते हैं, कह रही है मैं 37 साल की हूँ, मुझे फ्यूचर के लिए 10,000 रुपये महीने निवेश करने हैं, कौन से फंड सही रहेंगे? सॉरी 47 साल की, 47 ईयर्स की सर। 47 की एज में ऐसा सवाल नूतन जी कर रही है, मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट के लिहाज से 60 के करीब जब पहुंचेंगे उस हिसाब से इनको निवेश करना है और 10,000 की SIP शुरू करना चाहती हैं। किस तरीके के फंड सर आप सजेस्ट करेंगे यहाँ पे, रिस्क के लिहाज से भी, रिटर्न के लिहाज से भी? देखिए आज की तारीख में तो हम यही बोलेंगे कि फिलहाल क्योंकि हमारे पास पीरियड भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है और क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अभी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो और आज का हमारा थीम भी फ्लेक्सी कैप फंड्स है, तो बहुत क्लियरली मैं यही बोलना चाहूंगा फ्लेक्सी कैप फंड्स पे ही बने रहें फिलहाल अपनी SIP। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे आप 10,000 से ज्यादा की SIP बढ़ा सके तो 10,000 से ज्यादा उसको बढ़ा लें और बढ़ाने के टाइम पे वैल्यूएशन को इस हमारे शो द सिप की टिप एट द बोनस को जरूर देखते रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम बता देंगे कि कौन से फंड्स में अभी अच्छा है आपके लिए डालना। तो फिलहाल के लिए आप फ्लेक्सी कैप की अपनी SIPs को बनाएं, अच्छे से बनाएं, बट आगे की SIP फंड को शो को देखते हुए अपने फंड ऐड करते जाएं। चलिए 2 राय यहाँ पर निकल के आती हैं। पहली बात तो फ्लेक्सी कैप फंड से यहाँ पर शुरुआत करें, 10,000 रुपये की जो SIP है। उसके अलावा आप इसमें फ़ंड को जो आपका जो कुल मिला के जो एलोकेशन है उसको भी बढ़ाएं थोड़ा सा, और फंड यहाँ पर आप हम लोग जैसे कि सर बोल रहे हैं कि सिप की टिप जो हम लोग डेली लेके आते हैं उसमें हम लोग एक्सपर्ट के जरिए बेहतर से बेहतर फंड यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसको आप लगातार देखिए। मतलब कुल मिलाकर 3 राय निकल कर आती हैं। सिप की टिप देखना डेली, ये आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो अमित सर हमें हर बार देते हैं जब भी वो शो में कनेक्ट होते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से आप प्राइम मेंबर बन सकते हैं हमारे। देखिए लगातार आप हमारे शोज तो देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शोज हैं, ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए बोनस लेकर आता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर बहुत आसान तरीका है, जैसे आप दी बोनस के चैनल पर जाएंगे, आपको सब्सक्राइब के साइड में एक ज्वाइन का ऑप्शन नजर आएगा, टैप करते ही आपके सामने मेंबरशिप का प्लान आ जाएगा, उस पर टैप करेंगे, तुरंत मेंबर बन जाएंगे दी बोनस के। और फिर आपके लिए जो सबसे अच्छी तरीके से बुना गया कंटेंट है वो आपके लिए हम लोग पेश करते हैं हमारे प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट में, तो उसका लुत्फ भी आप उठा सकते हैं।